हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा से मतलब लिंग का निर्धारण कौन सा माने अगली पीढ़ी में बनने वाला जीव जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस यह चीज़ हमेशा वैज्ञानिकों के मन में एक पहेली बनी हुई थी कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। आखिर क्या ऐसा फैक्टर है जो लिंगों का निर्धारण करता है कि कुछ मेल जीव बनते हैं और कुछ फीमेल जीव बनते हैं, माने नर और मादा जीव किस तरह से बनते होंगे। ये हमेशा से वैज्ञानिकों के मन में पहेली रहा था। तो सन 1819 में हेंकिंग नामक वैज्ञानिक ने कीटों के जब विकास का अध्ययन कर रहे थे, उनके डेवलपमेंटल प्रक्रिया को समझ रहे थे, तो उसमें स्पर्म के, है ना, कीटों में स्पर्म के या शुक्राणु के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने देखा। तो उसमें देखा कि केंद्रक में कुछ शुक्राणुओं के केंद्रक में, शुक्राणु इस तरह से होते हैं, तो उनको एक केंद्रक के अंदर में कुछ पदार्थ, स्पेशल टाइप के अलग प्रकार के पदार्थ उन्होंने देखा और उस पदार्थ को उन्होंने क्या कहा, एक्स बॉडी नाम दिया। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दिया। और इसमें कुछ शुक्राणु में यह पदार्थ उपस्थित था और कुछ शुक्राणु में यह पदार्थ उपस्थित नहीं था, तो उसको उन्होंने क्या कहा, एक्स बॉडी कहा। तो इसी आधार पर उन्होंने फिर देखा कि उसके जो अंडाणु होते हैं उसमें समान प्रकार के दिखाई पड़ते थे, और जबकि शुक्राणु जो होते कुछ में थे और कुछ में नहीं थे, जीरो थे। तो इसी आधार पर फिर इन्होंने इसकी गैमेट्स का जब विकास का अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो समान प्रकार के गैमेट्स या युग्मक बनते हैं, जबकि इसमें असमान, एक में होता था एक्स क्रोमोसोम और एक में नहीं होता था। तो इस आधार पर उन्होंने यह डिसाइड किया कि गुणसूत्र ही, बाद में वास्तव में इनका जो एक्स बॉडी था, बाद में वैज्ञानिकों ने अनुसंधानों के द्वारा पता लगाया कि यही एक्स बॉडी वास्तव में गुणसूत्र ही होता है। तो इसी आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस आधार पर दिया गया कि एक्स बॉडी के पाए जाने और नहीं पाए जाने के आधार पर। इसी एक्स बॉडी को क्या कहा गया, एक्स बॉडी को कहा गया डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसी एक्स बॉडी को उन्होंने क्रोमोसोम कहा, और क्रोमोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही निर्धारित करती, कुछ विशेष प्रकार के जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं जनन कोशिकाओं में, वही निर्धारित करता है कि यह अगला जीव जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। उन्होंने यह कहा कि गुणसूत्र को ही सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का आधार माना। तो उसके आधार पर मुख्यतः सभी अधिकांश जीवों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम लिख लीजिए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सोमेटिक या दैहिक क्रोमोसोम, और दूसरा होता है लैंगिक या सेक्सुअल क्रोमोसोम। सेक्सुअल क्रोमोसोम कितने प्रकार के हो रहे हैं, दो प्रकार के, पहला सोमेटिक और दूसरा सेक्सुअल। तो सोमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो दैहिक कहलाते हैं, दैहिक, जो कि दैहिक या सोमेटिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और सेक्सुअल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं लैंगिक लक्षणों को। सेक्सुअल क्रोमोसोम किसको निर्धारित करते हैं, लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, जबकि सोमेटिक क्रोमोसोम दैहिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो सोमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वह जैसे हर एक जीव में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं मनुष्य का, जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, और कितने होंगे, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम। इनको कहा जाता है ऑटोसोम, जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और एक आखिरी जोड़ा जो होता है वो कहलाता है, एक जोड़ा जो है, एक पेयर, एक 22 पेयर जोड़ी में लिख लीजिए, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं, वो कहलाते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। इनको एलोसोम भी कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, एलोसोम कहा जाता है। तो इस तरह से सभी जीवों में
कुछ निश्चित गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, उसमें से कुछ गुणसूत्र जो होते हैं वो सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक को या दैहिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और एक जोड़ी मात्र जो होता है वो क्या किसको निर्धारित करता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को निर्धारित करता है, जो जनन कोशिकाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है। तो इसको सोमेटिक को ऑटोसोम कहेंगे और सेक्सुअल क्रोमोसोम या लैंगिक क्रोमोसोम को एलोसोम कहते हैं। तो इसी क्रोमोसोम के आधार पर ही लिंग निर्धारण की क्रियाविधि 4 प्रकार की पाई जाती है। इसको हम अलग अलग से एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्रियाविधि होती हैं लिंग निर्धारण की। इसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेल हेट्रोगेमेटी, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख के रखा मैंने, मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी माने कि नर विषम युग्मता, नर विषम युग्मता या मेल हेट्रोगेमेटी, युग्मकता। और दूसरा होता है फीमेल हेट्रोगेमेटी या मादा विषम युग्मता। ठीक है, तो इसको विषम युग्मता, मेल एंड फीमेल हेट्रोगेमेटी। तो मेल हेट्रोगेमेटी का अर्थ क्या है, या नर विषम युग्मता का, कि नर में पाए जाने वाले जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग प्रकार के होते हैं। दोनों क्रोमोसोम समान नहीं होते, अलग होते हैं। जैसे मनुष्यों का उदाहरण लेके हम बताते हैं इसको कि एक्स जो है, एक्स और वाई होते हैं। आखिरी जोड़ा जो होता है, जो जनकीय सेक्स क्रोमोसोम का पेयर जो होता है वो इस तरह से होता है, एक क्रोमोसोम इस तरह से होता है और एक क्रोमोसोम ऐसा मुड़ा हुआ और छोटा होता है। ये क्या कहलाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम होगा और ये वाई क्रोमोसोम होगा। तो दोनों अलग अलग हैं, इनके रूप जो है वो अलग अलग हैं। एक्स क्रोमोसोम का रूप अलग है और वाई क्रोमोसोम का रूप अलग है। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। तो इस तरह से नर में या मेल में गैमेट्स में क्रोमोसोम्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो यह स्थिति कहलाती है मेल हेट्रोगेमेटी या नर विषम युग्मक। फीमेल हेट्रोगेमेटी में क्या होता है कि फीमेल में जो पाए जाते हैं, फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक्स और X0 प्रकार का, मतलब कुछ फीमेल में क्या पाया जाता है फीमेल हेट्रोगेमेटी में, जैसे ये है जेड और ZW, ZW। जैसे ये किन में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है। तो इनमें 2 प्रकार का पाया जाता है। जैसे फीमेल में समान प्रकार का ना होकर इनमें क्या होता है, जेड एक क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्रोमोसोम W होता है। जबकि मनुष्यों में हम देखे थे कि फीमेल में कैसा था, दोनों क्रोमोसोम समान थे। और इसमें क्या पाया जा रहा है फीमेल हेट्रोगेमेटी में, कि फीमेल जो है वो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम का निर्माण कर रही है। तो एक जो Z जो होता है ऐसा बड़ा होता है और W जो होता है इसमें छोटा होता है। तो इस तरह से ये विषम फीमेल मादा विषम युग्मता या फीमेल हेट्रोगेमेटी पाया जाता है पक्षियों में। तो एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं कि किसमें किस तरह का पाया जाता है। तो पहले हम देखेंगे मेल हेट्रोगेमेटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और फीमेल हेट्रोगेमेटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो मेल हेट्रोगेमेटी या नर विषम युग्मकता का हम उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले XXXY प्रकार का, ठीक है। ये देखिए X पहला क्या है, XX और XY प्रकार का। मेल हेट्रोगेमेटी में 2 प्रकार हैं, XX और XY प्रकार का, XX और X0 प्रकार का। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं XX और XY प्रकार का। ये पहला जो है XX और XY प्रकार का पाया जाता है मनुष्यों में। किन में पाया जाता है ये आप लिख लीजिए, मनुष्यों में पाया जाता है। और पाया जाता है किसमें, मनुष्यों के साथ साथ ड्रोसोफिला में। आप इसको ह्यूमन और ड्रोसोफिला लिख लीजिए। अपन मॉर्गन का प्रयोग जब पढ़ रहे थे तो इस मक्खी के बारे में बताए हैं, ड्रोसोफिला मक्खी या फ्लाई, जिस पर बहुत सारे जेनेटिकल प्रयोग किए गए हैं, है ना, इन पर बहुत अध्ययन हुआ है, ड्रोसोफिला। तो कौन कौन XXXY प्रकार का किन में पाया जाता है, मनुष्यों में और ड्रोसोफिला में। ये आपको याद रखना होगा। तो इनमें किस तरह का गैमेट्स बनते हैं पहले देख लीजिए। मान लीजिए ये जनक है मादा या फीमेल, यहाँ पर हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसको हम मेल डिनोट करते हैं। ये है मेल या ये है फीमेल, ठीक है।
तो एक्स 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 वाई प्रकार में दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। मादा में या फीमेल में क्या बनेंगे, दो प्रकार के एक्स गैमेट बनेंगे। जबकि मेल में कैसे बनेंगे, एक बनेगा एक्स गैमेट और दूसरा क्या बनेगा, वाई क्रोमोसोम वाला वाई गैमेट। अब इनमें देखिए क्रॉस कराते हैं तो किस तरह के अगली पीढ़ी में जो संतान होंगे उनका लिंग या सेक्स किस प्रकार का होगा, कैसे निर्धारित होगा। दोनों यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो ये किस प्रकार की संतान पैदा होगी, ये क्या होगी, गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है, या फीमेल होगी, फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है। इसी तरह से एक्स का इसके साथ में कराएं तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई, ये क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। अब इसका इसके साथ कराएं, किस तरह का होगा, इसमें ये फिर से फीमेल चाइल्ड होंगे। और फिर इसका इसके साथ कराएं तो ये कौन सा होगा, फिर से मेल होगा। तो कितने परसेंट प्राप्त हो रहे हैं, आधे आधे फीमेल हैं और आधे मेल हैं। तो दोनों के बनने की चांसेस कितनी कितनी होगी, 50-50% होगी, ठीक है। तो यह कोई भी निश्चित नहीं कर सकता कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, सिर्फ डिटरमाइन कौन करता है, यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम, कोई भी दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम फीमेल का दोनों में एक्स में से दोनों कोई भी एक्स क्रोमोसोम मेल के यदि एक्स से फ्यूज होता है तो वो बनता है फीमेल। यदि फीमेल के दोनों एक्स में से मेल का वाई क्रोमोसोम यदि मिल रहा है तो उससे क्या बनता है, मेल। तो इस तरह से निर्धारित कौन किया, इसमें एक्स 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 वाई प्रकार में अगली पीढ़ी का यानी सेक्स का निर्धारण करने वाला फैक्टर कौन हो गया, मेल का वाई क्रोमोसोम। मेल का वाई क्रोमोसोम ही निर्धारित करता है कि अगली पीढ़ी की संतान जो होगी वो मेल होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है एक्स एक्स और एक्स जीरो। इसी में दूसरा प्रकार आता है जो कि एक्स 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 जीरो क्रॉस हॉपर में पाया जाता है। दोनों लिख लीजिए, जैसे एक्स एक्स है ये मेल हेट्रोगेमिटी है, मतलब इसको हम पहला क्या लेंगे, फीमेल लेंगे। और एक्स जीरो ये क्या होगा, मेल का होगा। मेल हेट्रोगेमिटी हम देख रहे हैं, माने नर विषम युग्मता। तो अब इसमें दो प्रकार के देखिए, ये जनक हैं या पेरेंट है। तो पेरेंट के बाद इसमें युग्मक या गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स इसमें एक्स एक्स और इसमें कैसे बनेंगे, एक तो होता है एक क्रोमोसोम में होता है, एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि एक स्पर्म में बिल्कुल क्रोमोसोम स्थित नहीं होता है, तो इसीलिए उसको जीरो दर्शाया जाता है ना। तो इस तरह से आप इनमें देखिए किस तरह की अगला पीढ़ी प्राप्त होगा। यदि एक्स क्रोमोसोम फीमेल का मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो कौन सा बनेगा, मेल क्रॉस ऑवर बनेगा। और उसी तरह से इसी मेल का इसके साथ में करें तो एक क्रोमोसोम मात्र उपस्थित है, तो इसलिए कैसा होगा, ये कैसा उपस्थित होगा, ये फीमेल होगा। और ये कैसा उपस्थित होगा, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम दूसरे के मेल के दूसरे जीरो क्रोमोसोम से मिल रहा है, जिसमें क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं है, उस गैमेट से मिल रहा है, तो क्या होगा, मेल होगा। उसी तरह से इसमें देखिए, यदि दोनों एक्स मिल रहे हैं तो फिर ये किस तरह का होगा, फीमेल होगा। और इसमें देखिए एक मात्र एक्स क्रोमोसोम है और एक बिल्कुल नहीं है, वो वाला गैमेट मिल रहा है, तो आपस में क्या बनेगा, ये फिर मेल बनेगा। तो इस तरह से ये हो गया, ये किन में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल क्या है, एक्स एक्स जीरो प्रकार का किन में पाया जाता है, ग्रॉस हॉपर या टिड्डो में पाया जाता है। लिख लीजिए इसको, ग्रॉस हॉपर या टिड्डो में पाया जाता है एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार का, ठीक है। तो ये हो गया एक्स 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 जीरो प्रकार मेल हेट्रोगेमिटी या नर विषम युग्मकता, ठीक है। दो प्रकार हम पढ़ लिए नर विषम युग्मकता में, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार, एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार। एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार में दोनों एक्स क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम समान होते हैं, जबकि मेल जो है वो एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। दूसरी में हेट्रोगेमिटी में हम क्या पढ़े, मेल हेट्रोगेमिटी में दोनों में टिट्टो में दोनों फीमेल क्रोमोसोम समान होते हैं, जबकि मेल क्रोमोसोम जो है एक में मेल गैमेट में एक में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि एक
जो होता है दूसरा दूसरे स्पर्म्स में कुछ 50% स्पर्म्स में बिल्कुल भी क्रोमोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल 2 हो गया। एक हो गया ह्यूमन बींग्स में देख लेते हैं, और ड्रोसोफिला में XXXY, और इनमें क्या पाया जा रहा है, टीटो में XX और X0। इनमें एक मेल क्रोमोसोम, मेल गैमेट्स में 50% में तो X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि 50% में X क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं होते, उनको 0 से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया पहला और दूसरा। हम तीसरा चौथा देख लेते हैं कि इनमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है लिंग का निर्धारण। ZZ और ZW प्रकार का, तो ये पाया जाता है पक्षियों में और मछली में। इस प्रकार का किसमें पाया जाता है, मछली में और पक्षियों में, बर्ड्स एंड फिशेस में। आप लिख लीजिए फिश एंड बर्ड्स। किस प्रकार का पाया जाता है, फिश एंड बर्ड्स में पाया जाता है इस प्रकार का। इसमें किस प्रकार से बनेंगे, देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी मतलब फीमेल में अलग प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब इधर ये ले लीजिए मेल और इधर ले लीजिए फीमेल, ठीक है। अब मेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एरो के द्वारा, और फीमेल को डिनोट करते हैं इस तरह से प्लस के द्वारा, ठीक है। अब इसमें मेल में 2 समान प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं ZZ, जबकि फीमेल में कैसे बन रहा है, एक Z बन रहा है और दूसरा W बन रहा है। अब ये W ही निर्धारित करेगा कि वो बच्चा, नेक्स्ट जो जनरेशन होगा वो फीमेल होगा। तो इस तरह से ये देख लीजिए क्या बन रहा है, ये क्या बनेगा, Z और Z दोनों क्रोमोसोम हैं सेम, तो इसमें क्या बनेंगे, मेल होंगे। इसी तरह से Z और W होंगे, तो क्या बनेगा, फिर से हेट्रोगेमिटी दिख रहा है यहाँ पर, ZW फीमेल में पाया जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका इसके साथ देखिए ZZ फिर समान है दोनों, तो ये क्या बनेगा, दोनों समान है मतलब मेल बनेगा। और नेक्स्ट जो है वो Z और W दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या बनेगा, फिर से फीमेल बनेगा। तो इसमें सेक्स को डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम किसमें पाया जा रहा है, फीमेल में पाया जा रहा है, और वो कौन सा है, W क्रोमोसोम, इसको अलग नाम दिया गया। तो इस तरह से ये ZZW प्रकार का फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें पाया जा रहा है, फिशेस एंड बर्ड्स में, ठीक है। तो इसमें भी 50% चांसेस है, मेल और फीमेल बनने के चांसेस कितने हैं, 50-50% चांसेस है। अब नेक्स्ट आता है Z, ये हो गया ZZZW जो बर्ड्स और फिशेस में पाए जाते थे। अब आते हैं ZZ और Z0, तो ZZ एंड Z0 प्रकार का सेम उसी तरह से है। इसमें फीमेल हेट्रोगेमिटी हम देख रहे हैं, मादा विषम युग्मलता, मतलब विषम अलग अलग प्रकार का किसमें पाया जा रहा है, मादा में या फीमेल में पाया जा रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फीमेल, ये देखिए ये फीमेल है, ठीक है। और मेल में किस प्रकार का पाया जा रहा है, समान क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो अब इसके फलस्वरूप बनने वाले गैमेट्स कैसे होंगे, ZZ होंगे, जिसमें दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होगी, और इसमें एक Z बनेगा और दूसरा 0 बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं होंगे, Z क्रोमोसोम। तो अब इसमें बनने वाले जो होंगे वो किस तरह के बनेंगे, Z इसमें क्या बनेंगे, मेल, क्योंकि यहाँ पर मेल होमोगेमिटी है और ये फीमेल हेट्रोगेमिटी है। ये क्या बना, Z0। अब क्या बनेगा, देखो Z और 0 किसमें पाया जा रहा है, ये फीमेल में पाया जा रहा है, तो अगला क्या बनेगा, इसमें फीमेल बनेगा। नेक्स्ट देखिए Z फिर समान हो गए, तो क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें ये Z एंड 0, तो Z एंड 0 फिर किसका है, फीमेल का है। तो ये इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है बटरफ्लाई में और मॉथ में। किन में पाया जाता है, तितली और मॉथ में, तितली और मॉथ, MOTH मॉथ लिख लीजिए, तितली और मॉथ में पाया जाता है। ये भी इंसेक्ट वर्ग का या कीट वर्ग का है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का पाया जा रहा है, फीमेल हेट्रोगेमिटी पाया जाता है, जिसमें ZZ और ZW पाया जाता है, बर्ड्स एंड फिशेस में पाया जाता है,
और ZZ और Z0 टाइप का पाया जाता है बटरफ्लाई एंड मॉथ में। तो आपको अच्छे से सिर्फ ये याद रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं मेल हेट्रोगेमिटी और कितने प्रकार के होते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी, फिर कौन से जीव में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ये प्रश्न में बहुत आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैसे लिखना होगा इसको आप एक चार्ट के रूप में भी याद कर सकते हैं। इस तरह से आप फीमेल सीधे इसके एग्जाम्पल लिखिए। क्या XXXY किसमें पाया जा रहा है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ऐसे लिख के रख लीजिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। दूसरा आप क्या लिखोगे, XX एंड X0 किसमें पाया जा रहा था, X एंड X0 ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर या टिड्डो में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा आप क्या देखे थे, ZZ एंड ZW किसमें देखे थे हम, फिश एंड बर्ड्स में। चौथा हम क्या देखे थे, ZZ एंड Z0 किसमें पाया जाता है, ये बटरफ्लाई एंड मॉथ में। तो ये चार्ट आप याद रखेंगे तो आराम से उसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बटरफ्लाई एंड मॉथ में। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। एक तो लिंग निर्धारण पूछेगा अलग से प्रश्न, 2 प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछेगा कि इस प्रकार का लिंग निर्धारण जो है वो किस प्रकार का किस एनिमल में पाया जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न और बनता है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि क्या है बताइए। तो आप बता सकते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस तरह से होती है, कि ये मेल हेट्रोगेमिटी पाया जाता है, 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना, मेल में X और Y और फीमेल में XX, ये आपको डिस्क्राइब करना है जो हम बता चुके हैं अभी। उसके अलावा आपको एक प्रश्न और पूछता है कई बार घुमाने के लिए कि ह्यूमन में जिस तरह का लिंग निर्धारण क्रियाविधि पाया जाता है उसी तरह का क्रियाविधि और किस जीव में पाया जाता है। तो आपको क्या लिखना है उसको आंसर, ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो ये चारों आप लोग याद कर लीजिए। हम नेक्स्ट अब आगे पढ़ेंगे म्यूटेशन, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन।